मैं इस वक्त रामपुर की तहसील बिलासपुर में हूँ। ये जो विधानसभा है वो राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख जो कृषि मंत्री हैं उनकी विधानसभा है और यहाँ से वो लगातार विधायक भी दूसरी बार बन गए हैं। आपको बता दें, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और आपको बता दें किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा जो है आमने सामने नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, चांद के पार इस समय मैं मोहल्ले में हूँ। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक जनसभा को यहाँ पर मेंबर साहब जो है यहाँ पर अमीर अहमद, उन्होंने जो है जो जनसभा है उसको संबोधित किया। हालांकि इमरान साहब हैं, ये भी वार्ड मेंबर हैं, इन्होंने भी जो है एक जनसभा को यहाँ पर जो है संबोधित किया और वोट डालने की भारतीय जनता पार्टी से अपील की है। इसके अलावा आपको बता दें, आपने जो ये खाका तैयार किया है अमीर अहमद भाई, किस तरीके का किया है? खाता ये है कि मेरा नाम अमीर अहमद है, मैं मोहल्ला चांद के पार रहता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब बस्ती थी हमारे चांद के पार, वो सब टीन झोपड़ी वाले लोग रहते थे। आज लमसम 270 मकान बने हुए हैं यहाँ पर और 160 आवास, प्रधानमंत्री आवास यहाँ लोगों को मिले हैं और हमने दिलाए थे। दूसरी चीज़ राशन कार्ड वगैरह और रोड वगैरह सारी चीज़ें, बहुत अच्छा विकास हुआ है, इस सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे बलदेव सिंह ओलख मंत्री जी हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बढ़िया इंसान हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि आप अपना बूथ जिता के भेजो, आपके सारे विकास सारे काम होंगे यहाँ पर। तो हमने वादा किया है, हमारे यहाँ की जनता हमारे साथ रहती है, हमेशा हमारा कहना मानती है और बहुत बेपनाह हमसे मोहब्बत करती है हमारे यहाँ की जनता। दूसरी चीज़ ये गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह सारे कुछ फ्री मिले और क्या नाम है, विकास के ऊपर ही वोट यहाँ पर दिया जा रही है। सारी मुस्लिम मुस्लिम महिलाएं एकजुट हो गई हैं वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कहा जाता है मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा। मैंने एक छोटी सी सभा रखी थी अपने मोहल्ले में, बहुत छोटी सी सभा। आज तुम खुद देख लीजिए कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई, इतनी महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं और सब दिल से लगी हुई हैं कि हम मंत्री जी के साथ हैं बलदेव सिंह के और हम अपना बूथ जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। यानी घनश्याम सिंह लोधी को यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो वोटिंग करेंगे और जिता के भेजेंगे हम अपना बूथ, ये हमारा उनसे वादा मंत्री जी से। अच्छा, ये अमीर अहमद हैं, इनकी खुद की शख्सियत है, हालांकि यहाँ पर लोगों में मजबूत पकड़ है। क्या कहोगे इमरान भाई, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में उतर आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, टांडा हुरमतनगर का निवासी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं वार्ड से मेंबर भी बना तो ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। जब भारतीय जनता पार्टी ने मकान दिए, मैंने उनका एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते उन लोगों को तक मकान पहुँचाने का काम किया। पब्लिक ने मुझे चुना, फिर अब मैं जो हूँ भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, उनका भी एक हक बनता है। जब उन्होंने मुझे मेंबर बना उनकी जात से, तो मेरा भी हक बनता है उनके लिए आज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। यानी आपको लग रहा है विकास पर जो है, जो राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने विकास किया तो उसका श्रेय जो है लोधी जी को मिलेगा? विकास जो है लोधी जी ने, अब से 2014 में विकास एक ऐसा था, एरो चुंगी से हम टांडा हुरमतनगर आते थे, हमें डर लगता था यहाँ पे कहीं चोर गोली नहीं मार दे, हमें लूट ना ले। आज एरो चुंगी से नहीं, सीसगढ़ तक ऐसा देख लो, मलाई रोड है, मजा आ रहा है जाने में। पहले 1 घंटा लगता था, गड्ढे होते थे और जो एरो रोडों की बसें हो जा करती थी बिल्कुल खटारा हो जा करती थी, सवारी 1 की वजह 4 घंटे में पहुँचती थी। और आज बलदेव ओलख ने 4 चांद लगा दिए बिलासपुर के लिए, बिलासपुर के नहीं पूरे रामपुर जिले के लिए 4 चांद लगा दिए। पार्क बनवाया और उसी पार्क के पीछे आज एक वो ऐसी खूबसूरत झील बन रही है जो नैनीताल जाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ पे हम लोग सब भाजपा राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, इसमें नो डाउट, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं, क्योंकि विकास बहुत हुआ है और विकास आगे कर भी रहे हैं। हालांकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे जो मंत्री जी हैं बलदेव सिंह ओलख जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख कुलवंत जी, इनके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, आज तक हमने कोई नहीं देखी है। और हम इनके साथ में इसीलिए जुड़े हैं जो कि ये कोई मज़हब वाली बात नहीं करते हैं। इनके पास कोई भी मुसलमान पहुंच जाए, वोट किसी ने दिया हो या नहीं दिया हो, उसका ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं। आप बताइए। और अभी मेरी बात थोड़ी रह गई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ अब हमें नैनीताल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी खूबसूरत पार्क के पीछे एक बहुत सुंदर झील बलदेव ओलख मंत्री जी बनाने जा रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन में तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, अब लेकिन पूरा समय बहुत 5 साल मिल चुके हैं, लेकिन अब बिलासपुर में एक को चमका देंगे। एक पार्क बना दिया, हमारा जो जाम की समस्या रहती थी वो भी दूर रह गई और बस अड्डा बनने जा रहा है, झील बनने आ रही है और गाँव जाके देख लो, हर रोड ऐसा आईना बना दिया। आज ऐसा लगता हम उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे हैं और घूम रहे हैं। फिर हमारे अब जो घनश्याम लोधी जी को 399 सीटों जीत
इसलिए 400 की सीट जितवा के हम दिल्ली भेजेंगे। उसमें तो क्या बोले घनश्याम लोधी जी जब जीत के आएंगे तो वो भी हमें कुछ विकास देंगे। और ऐसा नेता चुनो जो घनश्याम जी जात वात धर्म जाति उति कुछ नहीं रखते हैं। उनका कहना यह है सब हिंदू मुस्लिम सब खत्म करो और एक भाईचारे में आ जाओ, एक प्लेट में हम खाना खाएंगे और भारत को एक अखंड भारत बताएंगे। हालांकि इनकी मौलाना आप तो जो है मौलाना हो, क्या इनकी बात से वाकिफ हो? क्या ये कहीं दबाव में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं? भाई देखो, ये जो हमारे वार्ड मेंबर हैं दोनों, इन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि मैं समाजवादी में था, पीछे बहुत टाइम समाजवादी में रहा और हमारा पीछे जो बैक साइड रहा, हमारे जो टांडे से लोग थे बिलासपुर के, वो कांग्रेस के ज़माने से, मिक्की मियाँ के ज़माने से कांग्रेस ही थे। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी काम नहीं हो पाया। MP रहे बेगम साहब के टाइम में काफ़ी टाइम मिला, तब कोई काम नहीं हो पाया। सबसे पहले जो विकास का पहिया घूमा वो नकवी साहब के जमाने में, जब बीजेपी की सरकार आई तब MP कोटे से काम। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जी, अटल बिहारी वाजपेयी। बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मैं कैमरामैन से कहूँ कुछ महिलाओं का इंटरव्यू ले लें, हम उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार आप पास में आइए, आप इधर आओ, किसको वोट करोगी? एक इधर आओ, किसको वोट करोगी? वोट किसको डालोगी? फूल को डालोगी। क्यों डालोगी? फूल को डालेंगे। क्यों? विकास कराया उन्होंने? हाँ, सब करा, सब दिया। आप बताओ किसको वोट डालोगी? नहीं डालेंगे मेंबर साहब को, अमीर अहमद को। अमीर अहमद को डालेंगे। तो अमीर अहमद को काय पे? फूल पे डालोगे? साइकिल पे? फूल पे। कमल का फूल। आप बताओ काय पे? कमल का फूल पे डालेंगे। आप बताओ भाई। कमल के फूल पे योगी मोदी जी की। क्यों डालोगी? इसलिए कि उन्होंने इतना अच्छा किया देश के लिए। यहाँ लगा लो कि चांद के पार को चांद लगाना है तो अमीर अहमद भाई को के वोटिंग को जिता के ही लेके जाना है। अगर नहीं जिताएंगे तो समझ लो तुम, कोई भी सरकार इतना भी अच्छा कर ही नहीं है किसी सरकार ने। इस सरकार ने इतना अच्छा किया है कि उसका हक है वोट ले। मुसलमानों की विरोधी सरकार बताई जाती है। नहीं, ये गलत है। ये लोग वो हिंदू मुस्लिम करते हैं जो सिर्फ खुराफाती होते हैं और सिर्फ एक दूसरे से जलने वाले होते हैं। असली मोमिन मुसलमान ना करेगा, ना असली हिंदू करेगा। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेगा। एक जगह से आते हैं, एक ही जगह जाना है। अगर काटो तो एक खून उनका, एक खून हमारा। बहुत बढ़िया बात कही। आप बताओ क्या विकास के मुद्दे पे आप वोट करोगी? कमल के फूल को ही देंगे वोट। क्यों दोगी? क्यों दोगे? हमने तो पिछली बार भी दिया था। हमारी कॉलोनी जो आई हुई है वो मोदी की वजह से आई हुई है। और सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे मेंबर साहब हैं। अच्छा, जहाँ वो चाहते हैं हम वही देंगे, क्योंकि हमारे काम में सबसे पहले वही आते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के महिलाओं की आपने बात सुनी, क्योंकि विकास की बात जो है कहनी है। आप कुछ महिलाएं और भी हैं, आप बताइए जरा। हालांकि बोलने के लिए कोई इसमें मतलब शर्माती है, मगर ये इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर क्योंकि कमल फूल के वोट देंगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार लोकसभा में जो प्रत्याशी यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनकी पकड़ है या भाजपा राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख की पकड़ है? क्योंकि यहाँ के लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास की तर्ज पे ही वोट देने की बात भी कही है। हालांकि सहयोग जो है अमीर अहमद जो मेंबर है यहाँ पर उनका बताया जा रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बार क्या मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे और उनको वोट करेंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि आमने सामने समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है मुहिबुल्लाह नकवी जी जो मौलाना है वो आमने सामने है। बताया जा रहा है टकराव बहुत मजबूत रहेगी। लोगों ने अपनी राय रखी। इस बार महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं उन्होंने वोट करने की बात कही, क्योंकि विकास हुआ है और महिलाओं को आवास मिले हैं, राशन मिला है। इसकी बहुत जो है बात पर जो है वो विकास वोटिंग करने की बात हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कही है। देखना होगा इस बूथ को आने वाले 19 जो अप्रैल को जो है कितना मत मिलेगा, कितनी जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी इस बूथ से। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।